ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला पे कर दिया, सुभान अल्लाह। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला पे कर दिया। और आगे यूँ अर्ज़ करते हैं कि नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने। जहाँ ऐसे बारतें हैं बताया हुसैन ने, जहाँ ऐसे बारतें हैं बताया हुसैन ने। और आगे यूँ अर्ज़ करते हैं कि सह ना सके पहाड़ भी ऐसा गमों का बोझ, सह ना सके पहाड़ भी ऐसा गमों का बोझ, जो बोझ अकेली जां पे उठाया हुसैन ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बोझ अकेली जां पे उठाया हुसैन ने। और देता रहेगा रोशनी महशर की सुबह तक, देता रहेगा रोशनी महशर की सुबह तक, जो दीप अपनी खून से जलाया हुसैन ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीप अपनी खून से जलाया हुसैन ने। तारीख में मिलेगी ना इस बात की मिसाल, वाह सुभान अल्लाह। तारीख में मिलेगी ना इस बात की मिसाल, कुरान नेज़े पे जो सुनाया हुसैन ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान नेज़े पे जो सुनाया हुसैन ने। और आगे यूँ अर्ज़ करते हैं कि जब गुल किया चिराग जल उठे दिलों के दीप, जब गुल किया चिराग तो जल उठे दिलों के दीप। जज्बे में तुम जज्बे में कम किसी को न पाया हुसैन ने, सुभान अल्लाह। जज्बे में कम किसी को न पाया हुसैन ने। और मोहतरम हज़रात गिरामी, मैं कुछ और अर्ज करूँ उससे कबल आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की जो तारीख हमारी नजरों के सामने से गुजर रही है, इसी मुक़द्दस तारीख में सैयदीना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे काफ़िले के साथ तशरीफ़ ले गए। यहाँ पर रुक करके मैं अर्ज़ करूँगा कि जो हज़रात अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर वाकई में आप सुनना चाहते हैं तो मस्जिद में आकर के बैठ जाएं और खामोशी के साथ में आप बैठ करके ज़िक्र इमाम आली मकाम में अपना नाम दर्ज कराएं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और उन्हीं तमाम नुफूस क़ुद्सिया में हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई वगैरह भी गए हुए थे साथ में। आज की इस मुक़द्दस तारीख में मुस्लिम बिन औसजा जैसी शख्सियत, हज़रत ज़ुहैर बिन क़य्यिम,
हबीब बिन मज़ाहिर, ये ऐसी मुक़द्दस शख्सियात हैं जिन्होंने करबला के तपते हुए ज़र्रात में अपने आप को बारगाह खुदा में पेश करके दीन की आबरू बचाई। जब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर इमाम आले मकाम को पहुंची थी, तो उसी में आपके एक भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम थे। हजरत अब्दुल्ला जब तशरीफ लेकर के साथ में गए थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं जितने लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा बुलाकर शहीद किया था, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। और आप इसी जवामर्दी के साथ में इमाम आले मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और आपने इरशाद फरमाया कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम आले मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको इजाज़त अता फरमा दी। इजाज़त अता फरमाने के बाद आप मैदान कारज़ार में उतरे। मैदान कारज़ार में उतरने के बाद यके बाद दीगरे दुश्मनाने इस्लाम से आपकी जंग शुरू हुई और वो वक्त अनकरीब आ गया कि असास बिन सईद ने आपको एक ऐसा वार किया, कई लोगों को फिन्नारे जहन्नम करते हुए जब आप शहीद हुए हैं। आपकी शहादत के बाद फरजंदान मुस्लिम बिन अकील व फरजंदान अली जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं, लेकिन करबला के इस मुक़द्दस ज़र्रात में कुछ ऐसी शख्सियात भी शामिल हाल रही हैं कि जिन्होंने जब अपने घोड़ों की टापों की आवाज़ों को मैदान कारज़ार में पहुंचाया है तो एक खलबली सी मच गई है, एक शोर बरपा हो गया है। इसी असना में सब ने देखा और सब ने सुना कि यके बाद दीगरे सब शहीद होते जा रहे हैं। अब एक 18 साला कलियल जवान मुतबरिक तवारीख के आईने में हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मकाम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ चचा जान, अब मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हसन मुजतबा के इस लाडले को देखा तो इरशाद फरमाया, है बेटे कासिम, तुम मेरे भाई हसन की इकलौती निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मैदान कारज़ार में जाने दूं। जैसे इतना कहा हज़रत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु खेमे के अंदर गए और खेमे के अंदर जाने के बाद हज़रत ज़ैनब के आंचल को थाम लिया और कहा, फूफी ज़ैनब, मैं तो चचा हुसैन से कहता हूं कि मुझे कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन मुझे इजाज़त हासिल नहीं हो रही है, मुझे इजाज़त दी जानी चाहिए। शहरबानों के पास गए और कहा, चची आप बाबा हुसैन से कहिए कि मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त अता फरमाएं। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेटे तुम मेरे भाई हसन की इकलौती निशानी हो, मैं तुम्हें उस मैदान कारज़ार में कैसे जाने दूं। हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खूबसूरत थे और बड़े लहीम व शहीम थे। जब लोगों ने देखा और खेमे हुसैनी से जब आप वापस आए इमाम आली मकाम की बारगाह में, तो बहुत ज़्यादा मिन्नत व इसरार पर आपने इजाज़त अता फरमा दी। इजाज़त अता फरमाने के बाद आपने सर पर अमामा सजाया
हाथों में आपने तलवार उठाई और हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारजार में घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंच गए। आपने इरशाद फरमाया, ऐ कूफा वालों, आओ, अब जिसको आना है मेरे मुकाबले में आओ, अब जिसको आना है आओ, मेरे मुकाबले में आओ। लोग देख करके हैरतज़दा हो गए, परेशान हो गए। इस करबला के तपते हुए ज़र्रात में जब हजरत कासिम की आमद हुई है, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मनों को ललकारा है, तो वहां के मौरिख ने बयान किया और यजीदियों में से एक सिपे ने कहा कि ऐसा लगता था कि जब कासिम की आमद करबला के तपते हुए ज़र्रात में हुई है और हजरत कासिम ने जब लोगों को ललकारा है, तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद आसमान से उतर के जमीन पर आ गया हो। हजरत कासिम की जवामर्दी को देखा तो साद ने कहा, ये कौन नौजवान आ गया है? तो हजरत इमाम आली मकाम के शेर नर ने कहा था कि ऐ साद, तू लोगों से क्या पूछता है? अगर पूछना है तो तू मुझसे पूछ कि मैं कौन हूँ। अगर तू जानना चाहता है तो हाँ, मैं तुझे बताता हूँ। मेरे बाबा का नाम हसन है, मेरे दादा का नाम अली है। अगर तू मुझे जानना चाहता है तो जानने, हाँ, मेरी परवरिश बाबा हसन ने की है, मेरी परवरिश बाबा अली ने की है। हाँ, जिसे भेजना है भेज मेरे मुकाबले में। हजरत साद ने कहा, ये तो बहुत ही कम उम्र का बच्चा है। हजरत साद ने कहा, अब इसके मुकाबले में किसी पहलवान, नामवर पहलवान को भेजा जाना चाहिए जिसका कुर्बो चबार में नाम होता हो। इब्ने साद ने कहा, अब इसके इंतखाब के लिए किसको मुकर्रर किया जाए? इतना कहना था कि उसकी नजर इंतखाब अरसक की जानिब जाती है। अरसक बहुत नामवर पहलवान था, बहुत ही नामी पहलवान था। अरसक से कहा, अरे अरसक, तुम अपने लश्करियों को लेकर के इसके पास में जाओ और इस बच्चे का खात्मा कर दो। इतना सुनने के बाद अरसक ने कहा था कि इस नन्हे बच्चे से मैं क्या जंग करूंगा? ये नन्हा बच्चा मेरे मुकाबले में आने के काबिल नहीं है। उसने कहा कि इसका खात्मा अरसक नहीं करेगा बल्कि मेरे बेटे करेंगे। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इमाम आली मकाम के शेर नर ने इरशाद फरमाया कि आए आपस में भेड़िए बात करने वालों, कान खोल करके सुन लो। अरसक नहीं बल्कि जिसको भेजना है भेज दो, क्योंकि आज हाशमी को देखना है, आज हाशमी खून को देखना है, आज हाशमी जोश को देखना है। आओ भेजो जिसको भेजना है। इतना सुनना था कि अरसक ने अपने शहजादों को कहा, अरे मेरे बड़े बेटे, अब तू इसके मुकाबले में जा। इतना सुनने के बाद उसने घोड़े को एड़ लगाई और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आया। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उसने पार किया। हज़रत कासिम ने उसके बार का काट किया। उसके बाद में तीगर, उसके बाद में वो उसका आप पर बार करता गया। आप उसके बार की काट करते गए। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जोशे बहादुरी को दिखाते हुए अपनी तलवार को फिजा में लहराया और अरसक के बड़े बेटे का खात्मा कर दिया। फिर नारे जहन्नम करने के बाद अरसक की तरफ मुखातब हुए हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इरशाद फरमाया, ऐ अरसक, अब और कौन है जो तू भेज मेरे मुकाबले में? अरसक तिलमिला उठा और बड़े जल्लादी के आलम उठा, अपने दूसरे बेटे को भेजा और दूसरे बेटे को भेजने के बाद अपने बेटे को वसीयत की, ऐ बेटे, तू कासिम को शहीद करके ही आना, कासिम को कत्ल करके ही आना। उसके बेटे ने कहा था, अब्बा आप खामोश ना हो, आप परेशान ना हो, मैं अपने भाई का बदला लेकर के आऊंगा, मैं अपने भाई का कसास लेकर के आऊंगा। वो मैदान कारजार में आया, उसने भी कासिम पर वार किया। हज़रत कासिम ने उसके भी वार को काट किया। ये के बात तीगरे तकरीबन उसके 4 बेटे हज़रत कासिम के मुकाबले में आते गए और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको ये मूली गाजर की तरह काटते हुए चले जा रहे हैं। इस हाशमी शेर के इस जवामर्दी को देखने के बाद इब्ने साद ने कहा था, ऐ अरसक, क्या आप तो अभी तुम इस बच्चे को बच्चा मानते हो? क्या तुम इसको अभी भी छोटा बच्चा मानते हो? अरसक जल्लाद उठा और उठने के बाद उसने अपनी घोड़े को एड़ लगाई और एड़ लगाने के बाद वो भी मैदान कारजार में आ गया।
गया। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े होकर के उसने कहा कि तूने मेरे चारों बेटों को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे चारों बेटों को फिन्नारे जहन्नम किया है, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। इतना सुनने के बाद हज़रत कासिम ने कहा था, आजा आजा, तू भी मेरे मुकाबले में आ जा। हाँ, तूने हज़रत अली के बारे में सुना होगा, आज अली की जोश बहादुरी को भी देख ले। तूने इमाम अली मकाम के बारे में सुना होगा, इमाम अली मकाम की बारगाह में बाद में जाना, पहले इमाम अली मकाम के शेर नर के पास में आकर के दिखा। आप यजीदियों को ललकारते जा रहे हैं और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे के पास में जब अरसक पहुंचा है और अरसक ने आप पर वार किया है, तो आपने उसके वार को काटते हुए आपने बड़ी ही दानाई और बड़ी ही चालाकी के साथ में आपने कहा कि अय अरसक, मुझे तुफ है तुझ पर, मैं तो तुझ पर थूकता हूँ और मुझे तो तुझ पर लानत भेजनी चाहिए। तू तो बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन तुझे घोड़े की सीन भी सीधी करने नहीं आती है। जैसे उसने इतना सुना, घोड़े की सीन को सीधी करने के लिए अपने सर को झुकाया। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तलवार को फिजा में लहराया। अरसक का गर्दन झुकना था कि हज़रत कासिम की तलवार चमकी और अरसक के सर को भी तन से जुदा करता हुआ दिखाई दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब साद ने इतना देखा, इब्ने साद ने, तो उसने कहा, आए लोगों, ये हाशिमी खून है, इनकी रगों में हज़रत अली का खून दौड़ रहा है। एक एक करके तुम इन्हें ताब ना ला सकोगे। अगर इन्हें मारना है तो पूरी जमात के साथ में जाना होगा, एक के साथ में नहीं, दो के साथ में नहीं, बल्कि इब्ने साद ने तकरीबन हजारियों का लश्कर भेजा और उसी में मोहम्मद बिन अशास नामी शख्स था, जिसका नाम अशास बिन साद था। उसने आपके पेशानी पर एक तीर मारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके पेशानी पर जैसे तीर लगना था, आप घोड़े से गिरने वाले थे। आपने अपने चाचा हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा, कहा, आए चाचा, अब मेरी खबर लीजिए। इतना सुनने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आने के बाद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को गोद में ले लिया और लेने के बाद इरशाद फरमाया, कहा, क्या बात है बेटे? हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद अर्ज़ किया, कहा, चाचा जान, मुझे प्यास की शिद्दत सता रही है, मुझे पानी पीना है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटे, बहुत जल्द तुम नाना के पास हौज़ कौसर पर मुलाकात करने वाले हो, बहुत जल्द तुम जाकर के नाना से मुलाकात करने वाले हो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे इतना कहा, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर इमाम अली मकाम के आगोश में है। इतना देखना था कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगोश में हज़रत कासिम ने अपनी आंखें खोली और खोलने के बाद मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद इमाम अली मकाम के गोद में जामे शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और हाशमी नौजवान इस ख़ानदान से शहीद हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैदान कारज़ार की ये घमासान लड़ाइयाँ जब देखती जा रही हैं, एक बाद दीगर लोग शहीद होते जा रहे हैं। अब मैदान कारज़ार में कौन आए? अब मैदान कारज़ार में कौन सा शेर आएगा? अब मैदान कारज़ार में कौन सा मर्द कलंदर आएगा? अब देखते ही देखते हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बातें ही कर रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अब मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे दी जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त मांगी रही थी कि जब तक कि हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर से सिसकियाँ भरती हुई आई और कदम नाज से हज़रत अब्बास को पकड़ लिया। अपने दस्त से हज़रत अब्बास के कदम को पकड़ने के बाद अर्ज़ किया, कहा, चचा जान, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, ऐ काश हम पानी को ज़रा तसव्वुर के साथ में पिया करें। अगर एक घूंट पानी पियो तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तसव्वुर कर लिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम को पकड़ने के बाद हज़रत सकीना ने कहा, चचा जान, प्यास की शिद्दत से गला सूखा जा रहा है, आप खेमे में तो देखिए ना। जब चचा अब्बास ने हज़रत इमाम अली मकाम से कहा, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे जाने दीजिए, आप देखिए ना, हज़रत
अली अकबर भी प्यास के लिए तड़प रहे हैं, हजरत अली असगर भी प्यास के लिए तड़प रहे हैं, सकीना भी प्यास के लिए तड़प रही है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इजाज़त तलब कर रहे हैं। हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे 10 सवाल किया, कहा चचा जान अब मुझे प्यास की शिद्दत सता रही है। हजरत अब्बास ने कहा ऐ इमाम आली मकाम, अब आपको इजाज़त मुझे देनी ही होगी, क्योंकि बेटे सकीना की जो फरियाद है वो मुझसे देखी नहीं जा रही है। हजरत सकीना ने कहा ऐ चचा अब्बास, आज तक मैंने जो भी मांगा है ज़बान खुलते भी ना थे आप पर पूरी फरमा दिया करते थे। आज आपकी बारगाह में इल्तिजा है, आज आप पानी पिला दीजिए। 3 दिन का मुसलसल दिन गुजर गया है, ना खेमे में पानी पहुंचा है, ना खेमे में खाना पहुंचा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनके नाना के कदमों में सारी कायनात है, जिनके नाना के कदमों में, जिनके नाना के कब्ज़े कुदरत में हौज़ो कौसर है, आज वो देखिए बेदस्तों पा खड़े हैं। कौन कहता है ये गलत है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी बगना मिनल हुसैन। मैंने आलम तखजुलात में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हुसैन आपसे हैं, आप हुसैन से हैं, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम आली मकाम के नाना इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सरकार इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मदीने से बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के करबला तक हुसैन मुझसे थे, लेकिन करबला में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दीन को बका बख्शा है, अब हुसैन से मैं हो गया हूँ। तो पता क्या चला कि दीन की बका हुसैन से है, दीन की नहफ़ुज़ हुसैन से है, दीन की हिफाजत हुसैन से है। तो हुसैन को रहती दुनिया तक ना भुलाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ हुसैन का नाम है वहाँ वहाँ दीन का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। अब्बास कहते हैं ऐ इमाम आली मकाम, अब आपको मुझे इजाज़त देनी ही होगी, क्योंकि सकीना ने 10 सवाल कर दिया है और सकीना की प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही है। अभी सकीना छोटी हैं। इतना देखने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त अता कर दी जाती है। आप खेमे में जाते हैं और खेमे में जाने के बाद भी आपने सर पर अमामा सजाया, हाथों में तलवारें ली, आपने ज़ीन कसा और घोड़े पर सवार हो गए। मशकीज़ा लिया और मशकीज़ा लेने के बाद नहर फुरात की तरफ दौड़े और नहर फुरात की तरफ दौड़ते हुए इब्न साद ने देखा तो कहा ऐ लोगों, अब देख लो अब्बास जा रहे हैं नहर फुरात की जानिब। हज़रत अब्बास को नहर फुरात के करीब ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन हज़रत अब्बास के ज़हन फ़िक्र में बाली सकीना की याद सता रही थी। हज़रत अली असगर का हुकूक याद आ रहा था, हज़रत अली अकबर की प्यास दिखाई दे रही थी, इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सब्र शब्द दिख रहा था। हज़रत अब्बास ने कहा कि आज अब्बास की सद में चाहे जितना बड़ा नामवर पहलवान आएगा, अब्बास के कहर से कोई ना बच पाएगा। वो अब्बास जिसकी हिमायत हुसैन करते हैं, वो अब्बास जिसकी हिमायत हज़रत अली अकबर करते हैं, वो अब्बास कि हज़रत अब्बास को इमाम आले मकाम ने फरमाया था कि तुम खेमे के किसी और जानिब नहीं रहोगे बल्कि दरवाजे पर रहोगे, और जो दरवाजे पर होता है उसे सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार में दौड़ाते हुए घोड़े को, और जो यजीदी आपके मुकाबले में आ रहा है सबको फिन्नारे जहन्नम करते हुए जा रहे हैं। जिस तरफ इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये शेर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ रुख करते हैं तो पूरे की पूरी सफ़े हस्ती को मिटा दिया करते हैं। ये जोश बहादुरी देखते हुए आपने यजीदियों को काटते हुए पीटते हुए नहर फुरात के करीब पहुँचे, और पहुँचने के बाद आपने नहर फुरात में अपने घोड़े को रुकाया, और अपने घोड़े को रुकाने के बाद आपने मशकीज़ा उतारा, और मशकीज़ा उतारने के बाद आपने पानी पिया, आपने पानी लिया, मशकीज़े में पानी भरा, और मशकीज़े में पानी भरने के बाद आपने अपने चुल्लू में पानी लिया, और जैसे आप पीने जा रहे थे आपके हाथ जैसे ही आपके लब के करीब आए हज़रत सकीना की याद आने लगी, हज़रत अली असगर का याद आने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी को दरिया में डाल दिया। अब रुक करके तारीख के आईने में बताता चलूँ कि पूरी कायनात में आज तक किसी
किसी ने दरिया को पानी नहीं पिलाया है, लेकिन कौन कहता है कि दरिया नहीं पीते पानी? मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। अब्बास ने कहा, ऐ नहरे फुरात, मेरे पीने से क्या होगा अगर सकीना प्यासी रह गई? मेरे पीने से क्या होगा अगर अली असगर प्यासे रह गए? मेरे पीने से क्या होगा अगर अली अकबर प्यासे रह गए? आपके ख्याल में आया, अल्लाह अकबर कबीरा, अहले बैत अतहार तो वफादार हैं ही हैं, लेकिन जो अहले बैत अतहार के कदमों से लग जाता है वो भी वफादारी का सबूत दिया करता है। आपने घोड़े के करीब पानी किया, कहा तू तो पी ले। उसने बूढ़ को हिलाया, अपने सर को हिलाया और पानी से अपने चेहरे को मोड़ लिया और उसने भी बता दिया, कहा अब्बास, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि इमाम आली मकाम को बुला करके धोखा दिया जाए। मैं मुहिब्ब अहले बैत हूँ। उसने ये साबित कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और अपने बाएं जानिब मशकीज़े को लटकाया और आप मैदान कारज़ार से नहर फुरात से निकल करके ख़ैमा हुसैनी की जानिब रवाना हुए, जब तक कि एक सदा आई और कहा कि देखो देखो, अब्बास ख़ैमा हुसैनी तक ना पहुँचने पाए। इतना सुनना था कि लोगों ने यलगार शुरू कर दिया। अमर बिन साद ने कहा कि अगर आज ख़ैमा हुसैनी में एक कतरा पानी पहुँच गया तो याद रखो करबला का मंजर तब्दील हो जाएगा। इब्ने साद ने कहा अगर ख़ैमा हुसैनी में एक कतरा पानी पहुँच गया तो क़यामत कुबरा भी बर्पा हो जाएगी। इमाम आली मकाम के शेर नर ने बड़ी बहादुरी के साथ में अपने घोड़े को दौड़ाते हुए यजीदियों के दरमियान से निकला, लेकिन उसी में से एक और था जिसका नाम अज़ारा था। उसने इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से आपके बाजू को काट दिए और आपके बाजू को शहीद करने के बाद में इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मशकीज़े को अपने दाएं हाथ पे लटकाया और दायां हाथ भी आपका शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फिर भी हज़रत अब्बास ने अपनी सदा लगाई, पुकारे अब्बास की ऐ सकीना, मैं पानी लाऊंगा खूब पीना, अभी कटे हैं बाजू छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। इब्ने साद ने कहा कि देखो अब्बास को इस तरीके से काबू में नहीं किया जा सकता है, एक काम करो, चारों तरफ से तीर की बौछार कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। कई तीर आपकी तरफ वार किए गए और आप पर जब इतना वार करने के बाद में इब्ने साद ने कहा, वो देखो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशकीज़ा, मशकीज़े को पहले पानी पहले मशकीज़े के पानी को गिराया जाए, वरना अगर ख़ैमा हुसैनी में पानी पहुंच गया तो आज करबला का नज़ारा बदल जाएगा, करबला का निज़ाम बदल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शैतान लईन ने उमर बिन सामिर बिन साद की बात पर अमल करते हुए और ख़ैमा हुसैनी तक उस पानी को ना पहुँचने दिया, जब तक कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मकाम को पुकारा, कहा मेरी खबर लो। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, आपको बता दूं कि तारीख़ में कभी भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मकाम को भैया नहीं कहा था, हमेशा आका कह करके बुलाया करते थे, हमेशा आका कहा करते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर हज़रत इमाम आली मकाम के ज़ानुब अक़दस पर है, आपके दस्त में है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अय आका, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, कहो अब्बास क्या बात है? हज़रत अब्बास ने कहा कि ऐसा है कि मेरे जिस्म को, मेरी लाश को ख़ैमा हुसैनी में न ले जाया जाए। इतना सुनने के बाद इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, ऐसा क्यों बात कर रहे हो? तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस इसरार पर हज़रत अब्बास ने कहा कि आया इमाम आली मकाम, आए मेरे आका, अगर हज़रत सकीना ने मेरी लाश को देख लिया तो वो सब्र तहम्मुल ना कर पाएगी, क्योंकि मैं सकीना से वादा करके निकला था कि मैं पानी ले करके आऊँगा और सकीना इंतज़ार में रहेंगी। इंतज़ार करते करते वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अगर सकीना ने मुझे देख लिया इस हालत में तो वो ताब ना ला सकेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा।
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में अगर मेरा दस्त होता तो मैं आपसे वादा ले लेता, लेकिन मेरा दस्त नहीं है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि अच्छा सुनो ना, मेरी भी कुछ अर्जियाँ हैं भैया, मेरी भी कुछ अर्जियाँ हैं। इमाम अली मकाम ने जैसे इतना कहा तो अब्बास पुकार उठे, कहो ना बात क्या है मेरे आका। इतना सुनना था कि हज़रत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि प्यार से मुझे एक मरतबा भैया कह दो आप। इतना कहना था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ताप ना थी, लेकिन आपने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे भैया हुसैन। इतना कहना था कि मुस्कुराते हुए जामे शहादत नोश फरमा लेते गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत वाक़ई हो जाती है। अब और कौन बचा है करबला के इस मैदान कारज़ार में? एक और बचे हैं, अभी कई लोग हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। यके बात दी गरे आपके जानिसारानों में से और मोहम्मद ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। कौन से और मोहम्मद? जिनका भी बचपना है, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, उन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमा लिया। हस्ते ज़ैनब ने कहा कि आए भैया हुसैन, मैंने आज तक आपसे जो मांगा है आपने इनकार ना किया है। आपने अपनी बहन की सवाल पूरी होने से पहले, खुलने से पहले आपने पूरी फरमा दी है। आज मैं आपकी बारगाह में अपने आंचल को फैला करके मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बच्चों को भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दी जाए। और मोहम्मद भी मैदान कारज़ार में गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो भी जामे शहादत नोश फरमा करके आ गए। अब मैदान कारज़ार में कौन जाए? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं और बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, जब तक कि हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। सुभान अल्लाह। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, कहा अब्बा अब मुझे भी जाने दीजिए। हज़रत अली अकबर, ये वो अली अकबर है जिनके बारे में हज़रत इमाम अली मकाम ने हुजूर से दुआ करवाई थी। इमाम अली मकाम को कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। आप परेशान हाल रहते थे। हुजूर ने फरमाया, इमाम क्या बात है, हुसैन इतना परेशान क्यों रहते हो? इमाम अली मकाम ने फरमाया कि नाना, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमा दे कि नानी फातिमा जैसी अल्लाह ताला मुझे बहन, माँ फातिमा जैसी बहन मुझे अता फरमा दे, और आप जैसी शक्ल सूरत वाला मुझे बेटा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहु देखने के एतबार से फातिमा की परतव थी। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कड़ियल जवाली है अभी। हज़रत अली अकबर की वालिदा अंदर खेमे में है, हाथ को दराज करके दुआ कर रही है, मौला मेरे बेटे को भी शहादत की मौत नसीब फरमा दे, शहादत की मौत नसीब फरमा दे। जब तक कि हज़रत अली अकबर गए और कहा, अब्बा अब मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने दीजिए। कौन सा मैदान कारज़ार? ये वही मैदान कारज़ार है कि जहाँ पर जो गया है तो वापस नहीं आया है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अब्बा अब मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम ने फरमाया, नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इजाज़त तलब करते रहे, आपने इजाज़त अता फरमा दी। जब तक खेमे में दौड़ते हुए आए, कहा अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ मकबूल फरमा ली है, अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी है। सुभान अल्लाह। बताइए ना कौन सी माँ है कि माँ को पता हो कि मेरा बेटा चाहेगा लेकिन वापस नहीं आएगा, फिर भी मैदान कारज़ार में भेज रही है। आप कौन कहता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में कुछ भी नहीं था? तकरीबन 18 संदूक इमाम अली मकाम के अपने ज़ाती थे। जब आप मदीना मुनव्वरा से रहलत फरमा करके, मक्का मुअज़्ज़मा से रहलत फरमा करके जब आप आए थे करबला की सरजमीन पर, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाने के बाद अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान अब मुझे इजाज़त अता फरमाइए।
हज़रत अली अकबर की वालदा कहती हैं, बेटा रुक जा, तुझे दूल्हा बनाना है, तुझे दूल्हा बनाना है। जब आपकी अटैची खोली गई तो इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुतुब तवारीख़ में आता है कि तकरीबन 14 जोड़े आपके कपड़े निकले, 14 जोड़े आपके कपड़े निकले। 14 जोड़ों में से आपने कहा कि ऐ अम्मी जान, कोई मुझे सफ़ेद कपड़ा पहना दीजिए, कोई सफ़ेद कपड़ा पहना दे मुझे। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे इतना कहा, माँ ने कहा ठीक है बेटे, मैं पहना देती हूँ। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत इमाम अली मकाम ने सजाया। सजाने के बाद सर पर अमामा सजाया और सर पर अमामा सजाने के बाद आप घोड़े पर सवार फरमाया। आपकी ज़िन इमाम अली मकाम ने कसी। कैसा मरहला रहा होगा ना वो, कि बाप खुद अपने बेटे को मैदान कारज़ार में भेज रहा है। मशीयत इलाही यही थी कि बेटा मैदान कारज़ार में जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को जब देखा, इमाम अली मकाम की आंखें अश्कबार हो गई। आपकी वालदा खेमे में खड़े होकर के बार बार तकती हैं, पर्दे को हटाती हैं, सामने लाती हैं। इमाम अली अकबर बार बार खेमे की तरफ रुख करते हैं और अपनी फूफी ज़ैनब से कहते हैं, फूफी अब मुझे जाने की इजाज़त अता फरमा दीजिए। अस्ते फूफी ज़ैनब रोते हुए अपने दस्ते शफ़क़त को इमाम अली अकबर के सर पर फेरा और कहा, जा बेटा, खुदा तेरा मुहाफिज रहे, खुदा तेरा मुहाफिज रहे। आप फूफी ज़ैनब के पास गए और कहा, आए फूफी ज़ैनब, मैं सकीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मेरी छोटी बहन है वो। अगर मैदान कारज़ार से मैं वापस ना आया तो मेरी बहन सकीना का आप ख्याल रखना, मेरी बहन सकीना का आप ख्याल रखना। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको अलविदा कहा। खेमे की तरफ नजरें करके सावन भादों की तरह आंखें बरस रही है। सबको अलविदा कहने के बाद इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कड़ी अल्लाह जवान जब मैदान कारज़ार में पहुंचा है, तो जब यजीदियों ने देखा है आपने जब यहाँ से रवानगी इख्तियार की है, तो सर पर अमामा सजाया। सर पर अमामा सजाने के बाद इमाम अली मकाम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया आपने यानी इमाम अली अकबर की वालदा ने कहा, बेटे तो अपने चेहरे को ढक करके जाना, अपने चेहरे को ढक करके जाना। हज़रत अली अकबर अपने चेहरे को यूँ ढक करके गए, मैदान कारज़ार में पहुँचे और एक ज़ोरदार पूछने वालों ने पूछा, ये कौन है? जब तक कि एक हवा चली, शिमला का हटना था कि जितने यजीदी वहाँ पर, जितने लश्करी वहाँ पर जंग के लिए तैयार थे, जिन लोग जंग के लिए हज़रत अली अकबर के मुकाबले में आने वाले थे, वो सब लोग तंग रह गए। अपनी तलवारें फेंक करके खेमे यजीदी में भागे और साथ के पास में जा करके कहा, अरे हम तो हज़रत अली अकबर से मुकाबला करने गए थे, हम तो नबी से मुकाबला हमसे नहीं हो सकता है। इब्ने साद ने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यजीदियों ने कहा, हाँ हमने देखा है कि करबला में मोहम्मद अरबी आ गए हैं। तो इब्ने साद ने कहा, अरे वो मोहम्मद अरबी नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी का हम शबी है। हज़रत अली अकबर को यह अली अकबर है कि जिसको देखने के बाद हुजूर की याद ताज़ा हो जाती थी। उन यजीदियों ने कहा कि हमसे नहीं होगा, बल्कि इनके चेहरे में तो मोहम्मद की तस्वीर नजर आती है, मोहम्मद का तसव्वुर आता है, हम तो नबी को कत्ल ना कर सकेंगे। यजीदियों को कहा गया कि आप तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जब तक कि हज़रत अली अकबर ने एक ज़ोरदार तकरीर की और ज़ोरदार तकरीर करने के बाद में आपने इरशाद फरमाया कि तूने मेरे अब्बास को भी ले लिया, तूने मेरे औन मोहम्मद को भी ले लिया, अब भी मैं तुझे दावत हक
दावतें दीन देता हूँ, अब भी मैं तुझे हक की तरफ बुलाता हूँ। यजीदी सुनते जा रहे हैं और यजीदियों की भी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है, जब तक कि अमर बिन साद ने एक आवाज़ लगाई, कहा अरे अली अकबर, अब तुम मुकाबले के लिए आए हो तो मुकाबला करो, अपनी तकरीर बंद करो। इतना सुनने के बाद यजीदी कछार में से एक यजीदी निकला और आपके मुकाबले में आया। आपके मुकाबले में आने के बाद हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपनी बड़ी जवामर्दी के साथ में और बहादुरी के साथ में आपने मैदान कारसार में जिस तरफ अपने नज़र को तोड़ाया है, यजीदियों का सफाया करते हुए नजर आया है। तारीख बताती है कि जिस फिजा में और जिस तरफ जिस दिशा में हजरत अली अकबर की तलवार चमकी है, उस तरफ यजीदी भेड़ियों के सरना दिखते थे। जिस तरफ हजरत अली अकबर दौड़ते थे तो ये यजीदी भेड़िया अली अकबर से दूर भागते थे। कौन अली अकबर कि जिसके जवानी को देखने के बाद इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते थे, आए मेरे बेटे अली अकबर, तुझे देखता हूँ तो नाना की याद ताज़ा हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बाद दीगरे सबको आप फिन्नारे जहन्नम करते हुए जा रहे हैं। आप तारीख उठा करके देख लें कि जितने भी हाशमी ख़ानदान वालों को शहीद किया गया है, तनहा किसी ने शहीद नहीं कर पाया है, क्योंकि जानते थे ये शेर हैं शेर, और शेर का मुकाबला तनहा नहीं किया जा सकता है। ये शेर हैं शेर। इमाम आली मकाम का एक शेर और मैदान कारसार में है जिसे अली अकबर कहा जाता है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तमाम यजीदियों को मारने के बाद हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और कहा, अल अतश, अब्बा जान मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए। हज़रत अली अकबर ने कहा कि अब्बा हुसैन, अगर मुझे एक कतरा पानी मिल जाए तो यहाँ पर जितने यजीदी हैं खेमा सुदा उनको निस्तो नाबूद कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इन्हें पाला किसने था? इन्हें किसी और ने नहीं पाला था, इन्हें अली ने पाला था। इनकी तरबियत किसने की थी? अली ने की थी। कौन अली? वो अली कि जिस अली को मुस्तफ़ा अपने सालों पर सवार कर ले और इरशाद फरमाए, ए अली मैंने तुझे बुलंद किया है, और जिसे नबी बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं सकता है। हज़रत अली अकबर ने इरशाद अर्ज़ किया, अब्बा मुझे पानी दे दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे पानी पिला दीजिए। आप बार बार पानी की सदा लगा रहे हैं। नबी के लाडले ने इरशाद फरमाया, कहा बेटे पानी नहीं है तो कहाँ से पानी दिया जाए। इतना सुनने के बाद कहा, बेटे मेरे करीब आ जा। आपने बुलाया अली अकबर को। हंसते अली अकबर ने कहा, अब्बा बस एक घूंट पानी पिला दीजिए, इन यजीदियों के छक्के छोड़ा दूंगा मैं। अमर बिन साद को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, खुली बिन यजीद को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरे अब्बास को इन्होंने शहीद किया है, मेरे औना मोहम्मद को इन्होंने शहीद किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे कासिम के जवानी को लूटा है, मैंने छोड़ूंगा नहीं, मुझे एक कतरा पानी पिला दिया जाए। हजरत इमाम अली मकाम रो पड़े। इरशाद फरमाया, कहा बेटे पानी तो नहीं, आ जा मेरे करीब आ जा। अपने आगोश में लिया और लेने के बाद में अपने ज़बान को निकाला, और निकालने के बाद अली अकबर के मुंह में डाल दिया। कहा अब जिसकी ज़बान खुद सूखी हुई हो वो किसे पानी क्या सैराब करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हंसते अली अकबर के मुंह में अपनी ज़बान डाल दी और कहा, बेटे ये ज़बान चूसता जा, ये ज़बान चूसता जा, ये ज़बान चूसता जा, जब तेरी प्यास बुझ जाए तो फिर मैदान कारज़ार की तरफ जा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्बा की ज़बान चूसी, और चूसने के बाद कौन सी ज़बान चूसी थी? जिस ज़बान को नबी ने चूसा था। ये वो ज़बान है जिस ज़बान को नबी ने चूसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अली अकबर ने ज़बान को चूसा, फिर मैदान कारज़ार में पहुंच गए और कहा, आओ मेरे मुकाबले में जिसको भी आना हो, आओ जिसको मेरे मुकाबले में आना हो। अमर बिन साद ने कहा, अच्छा ठीक है। अब अपने तमाम सिपाहियों से कहता है कि इन शेरों के मुकाबले में तनहा नहीं फतेह पाया जा सकता है, अगर जाना है तो पूरा भीड़ लगा करके जाओ, अगर जाना है तो एक पूरी जमात ले करके जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर नर भी जब ख़ैमा हुसैनी से निकला था,
तो इसके माथे पर भी शफात का सहरा बन चुका था। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी खैमे में बैठे हुए हैं, जब तक कि एक आवाज़ आती है कि अब्बा मुझे संभालो, अब्बा मुझे संभालो। इतना सुनना था कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरा बेटा अली अकबर अब ज़मीन पर आ गया है। इन यजीदियों ने आपको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत अली अकबर की भी शहादत हो जाती है। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लिया और लेने के बाद आपको बता दूं कि जब इमाम अली मकाम करबला में गए थे तो आपकी उम्र तकरीबन 56 साल 5 दिन कुछ दिन था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अली अकबर के लाश को अपने आगोश में लिया है तो एक आवाज़ पुकारी है, हाय मेरी कमर टूट गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मिल्लत के नौजवानों, यहाँ पर रुक करके मैं आपको एक जहन देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हो कि अगर हमारे खानदान से या हमारे घर से या हमारी नस्ल से अगर कोई बच्चा इंतकाल कर जाए तो हमारा क्या मामला होता है। हम तो कभी खुश नजर नहीं आते हैं। अगर हमारा बेटा इंतकाल कर जाए तो सब्र और तहम्मुल का पैमाना छलकने लगता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पूरा घर मातम कदा बन जाता है। लेकिन हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कड़ियल जबान बेटे को अपने दस्त से उठाना ये कोई आसान बात नहीं थी। ऐ इमाम तुम्हारी जसारत को सलाम, ऐ इमाम तुम्हारे हिम्मत को सलाम, ऐ इमाम तुम्हारे सब्र इस्तक़लाल को सलाम, ऐ इमाम तुम्हारे सब्र को सलाम, ऐ इमाम तुम्हारी बहादुरी को सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम ने अली अकबर की लाश को उठाया और उठाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में रज़ी पेश किया है, मेरे मौला तो इस नजराने को भी बारगाह में मकबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बच्चे की कुर्बानी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दिया। इतना देखने के बाद में हज़रत कासिम की लाश को जब हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाया है तो उठाने के बाद जब खेमे की तरफ लेकर के आने लगे ना तो एक मामला पेश आया। एक मामला ऐसा पेश आया कि बाली सकीना खेमे से बाहर देखती है। खेमे से बाहर देखा और कहा, फूफी ज़ैनब आओ ना मेरे करीब आओ। फूफी ज़ैनब ने कहा, बात क्या है सकीना? हज़रत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब बाबा हुसैन को देखो, बूढ़े हो गए। बाबा हुसैन को देखो, बूढ़े हो गए हैं। 56 साल की उम्र है। मौलिक तारीख में रकम करता है और लिखता है अपने नोके कलम से कि जब इमाम अली मकाम मैदान कारज़ार में आए थे तो उनके एक बाल भी सफ़ेद ना थे, लेकिन जब अली अकबर की लाश को उठाया तो इमाम अली मकाम के बदन के और सर के और दाढ़ी के तमाम बाल सफ़ेद हो गए। हज़रत सकीना ने कहा, बाबा बूढ़े हो चुके हैं, बाबा बूढ़े हो चुके हैं। इतना सुनने के बाद हज़रत अली अकबर को लेकर के आए खेमे में। खेमे में लाने के बाद आपको लटाया गया। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत वाक़ई हो चुकी है। आपने भी पानी मांगा था, लेकिन पानी के बदले भी उन यजीदियों ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस नन्हे से शहजादे को भी तीर से नवाजा, आपको शहीद किया गया। अब इंतजार था किसका? अब कौन जाए मैदान कारज़ार में? बाराती तो सब चले गए, दूल्हा बचा है। अभी दूल्हा बचा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। आपने जैसे अमामा उठाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और बीमारी की हालत में कहा, अब्बा बेटे के होते हुए बाप नहीं जा सकता है, बाप नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, कहा अब्बा मैं जाऊंगा। जैसे इमाम अली मकाम ने सुना रो पड़े, इरशाद फरमाया, बेटे इंसान के साथ में कोई मर्द नहीं है, इनकी सिपह सालारी तुम्हें करनी होगी।
ये काफिला तुम्हें लेकर के चलना होगा, तुम इसके सालार बन करके चलोगे। हुसैन सबको नसीहत फरमा रहे हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अब्बा जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं जाएगा आपको नहीं जाने दूंगा मैं। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, इरशाद फरमाया, बेटे तुम्हें रुकना होगा। इतना कहने के बाद अपनी बीबियों के पास में आए, बीबियों को समझाया, सब्र की तलकीन की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। वाह रे ज़ैनब, आपकी वफादारी का जवाब नहीं, आपकी मोहब्बत का जवाब नहीं। मदीने से चली करबला तक, अब करबला से फिर मदीना भी ज़ैनब जा रही है। हज़रत ज़ैनब की बारगाह में आई। हज़रत इमाम अली मकाम आया और कहा, मेरी बहन ज़ैनब, मदीने की गलियों से लेकर के करबला के इस तपते हुए ज़र्रात तक तूने हुसैन का साथ दिया है। ऐ बहन, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि मेरा बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, इसका ख्याल रखना। इमाम अली मकाम ने इजाज़त मरहमत फरमाई, इजाज़त तलब की। आप गए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामा शरीफ निकाला, सर पर सजाया। हज़रत अली के जुल्फ़िकार हैदरी ली और लेने के बाद आपने दस्ता पहना, मैदान कारज़ार में जाने के लिए तैयार है। तसव्वुर करें ना ज़रा सा लम्हा, थोड़ा सा सोच ले आप, पुख्ती तौर के लिए सोच लेना कि किस तरीके से इन जालिमों ने जुल्म उठाया इमाम अली मकाम पर, किस तरीके से जुल्म उठाया इमाम अली मकाम पर। इमाम अली मकाम ने दस्ता बांधा, ए हुसैन अब कोई ना बचा। इमाम ने कहा, अब मुझे जाने दीजिए। आपने अपने सुलझना को आगे किया और सुलझना पर सवार हो गए। आपने सुलझना को एड़ लगाई और आप मैदान कारज़ार की तरफ चलने लगे। घोड़े को आप आवाज दे रहे, सुलझना सुए मख्तल की जानिब चलना, सुए मख्तल की जानिब चल। सुलझना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, सुलझना आगे जाने को तैयार नहीं है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, सुलझना आगे चल। सुलझना कहता है, इमाम अली मकाम कैसे जाऊं, जरा नीचे तो देखिए आप। इतना कहना था कि इमाम अली मकाम ने जब नजरें दौड़ाई है तो हस्ते सकीना ने घोड़े के पांव को पकड़ करके दबोच करके रखा है और कह रही है, ऐ सुलझना मेरे बाबा को मुझसे छीन के ना ले जा, मेरे बाबा हुसैन को मुझसे ना ले जा, मेरे बाबा को मुझसे अलग ना कर। वो कैसा तारीख रहा होगा। जिंदाबाद। आप अपनी जगह पर किसी को रख करके सोचे और ख्याल करें कि जिसकी छोटी बच्ची हो और घर जब आप घर से बाहर निकलते हो वो बेटी दामन पकड़ ले तो बाप बचल जाता है। और कहते जब वो बेटी अपने जबान से कहते, अब्बा आप शाम को आइएगा तो फला सामान लेते आइएगा, उस बेटी को ये यकीन होता है कि मेरा बाप वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर सकीना को पता है कि मेरे बाबा नहीं आने वाले हैं। एक बेटी जब अपने बाप को रुखसत करती है तो कहती है अब्बा आएंगे, लेकिन इमाम अली मकाम की सकीना ने अली अकबर की लाश को भी देखा है, कासिम की लाश को भी देखा है। हजरत सकीना ने पांव को पकड़ लिया, कहा है सुलझना मेरे बाबा को छोड़ दे, मेरे बाबा को मुझसे अलग ना कर। ऐ सुलझना
मेरे बाबा को मुझसे ना लेकर के जा। इमाम अली मकाम नीचे उतर के अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फूफी ज़ैनब के आगोश में देने के बाद इरशाद फरमाया, कहा है मेरी बहन ज़ैनब, मैं तुझसे एक अरीज़ा करता हूँ, मेरी सकीना का ख्याल रखना। मेरी सकीना मेरे सीने पर सोती थी, अब सकीना किसके सीने पर सोएगी? मेरी सकीना रात में मेरे अंगुष्ठ को पकड़ के सोती थी और मुझे चिमट के सोती थी। आए सकीना, आए ज़ैनब, मेरी सकीना को मेरी याद ना आने देना, मेरी सकीना का ख्याल रखना। मेरी सकीना मुझसे दूर नहीं रहती थी, मेरी सकीना को प्यास लगती थी तो मेरी बेटी मेरे होठों को चूस लिया करती थी। ऐ सकीना, मैं तुझसे जुदा होता हूँ। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची गए, वो ज़ैनब की इस बच्ची ने पुकार करके कहा कि आए सुलझना, मेरे पापा को ना लेकर के जा, क्योंकि इसी सूबे मख्तल की जानिब मैंने अपने बड़े भाई अली अकबर को जाते हुए देखा है, लेकिन आते हुए नहीं देखा। हजरत सकीना पुकार उठी, आए सुलझना, इसी सूबे मख्तल की जानिब मैंने चचा अब्बास को जाते हुए देखा, जो पानी लेने गए थे अभी तक नहीं आए गए, अभी तक सब्र का दामन थाम के बैठी गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गए थे। हजरत सकीना ने कहा, ऐ सुलझना, इसी सूबे मख्तल की जानिब मेरे औलो मोहम्मद भी गए थे, लेकिन वो वापस ना आए। ऐ सुलझना, मेरे बाबा को मुझसे जुदा ना कर, मुझे मेरे बाबा के बगैर रात में एक पल की भी नींद नहीं आती गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस बच्ची ने अपने सगे बाप, अपने सगे भाई अली अकबर की लाश को भी देखा हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसने कासिम की जवानी को भी उठते हुए देखा हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जिसने औला मोहम्मद का बचपना लुटते हुए देखा हो। एक छोटी सी सकीना है, दुरूद पाक पढ़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, बिस्मिल्लाह जामे मस्जिद, नारे तकबीर, नारे सकीना भी छोटी सी रिसालत। उम्र है और इस छोटी सी उम्र में तमाम कारनामे को देखने के बाद जुलजना से कहती है, ऐ जुलजना, तुझे पता है ना किसी सूबे मख्तल की जानिब मैंने कासिम को भी देखा है जाते हुए, लेकिन आते हुए नहीं देखा है। लेकिन ऐ सुलझना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरे बाबा जान से तुम मुझसे जुदा नहीं कर सकता है। सकीना रोती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। सरकार इमाम अली मकाम ने हज़रत ज़ैनब की तरफ देखते हुए कहा, बहन ज़ैनब, तू करबला से लेकर के अब तक का मेरा ख्याल रखी है, अब तुझे मेरे बाद में सकीना का ख्याल रखना होगा, ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना होगा। इतना सुनने के बाद में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हैं। अपनी बेटी को अलविदा कहते हुए आप मैदान कारज़ार में गए हैं और मैदान कारज़ार में पहुंचने के बाद आपने खिताब फरमाया कूफियों से, और खिताब फरमाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, आए कूफियों, आज तुम उस नवासे रसूल के खून से अपने हाथ तो रंगोगे जिसके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम ने जोरदार तकरीर फरमाई, कहा अभी भी वक्त है, अपने आप को रोक लो, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा नाना की बारगाह में, मैं अली अकबर की भी माफ़ी करवा दूंगा, अली असगर की भी माफ़ी करवा दूंगा, लेकिन उन यजीदियों की दिल पसीजने वाले ना थे। कहाँ से उनके दिल पसीज थे? जिनके दिल में हुकूमत की लालच आ चुकी हो, वो कहाँ से बाज आते? जिनके दिलों में दुनियादारी की लालच आ गई हो, वो कहाँ से बाज आते? उनके दिलों में तो फ़कत दिरहम और दीनार बसा हुआ था। इमाम आली मकाम ने ज़ोरदार तकरीर फरमाई और आपने इरशाद फरमाया, अब जिसको भेजना है मेरे मुकाबले में भेजो, अब जिसको आना है मेरे मुकाबले में आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जहाँ पर अली की तलवार हो और जहाँ पर मोहम्मद अरबी का अमामा हो, अल्लाहु अकबर, वहाँ पर तो कमाल होना ही होना है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में यके बाद तीगरे लोग आते गए और लोगों को आपने फिन्नारे जहन्नम करते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने जुल्फ़िकार हैदरी को ये बही
जुल्फ़िकार हैदरी है कि जिस जुल्फ़िकार हैदरी को हज़रत अली अकबर ने जिस जुल्फ़िकार हैदरी को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खैबर के मौके पर लहराया था, और जिस मैदान में ये अली की जुल्फ़िकार लहराई है तो यही आवाज़ आई है और अपने ज़बान हाल से यूँ अर्ज़ किया गया है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर काँप जाता है, अली का नाम लेने से अब भी खैबर काँप जाता है। आज ये अली की तलवार कभी तो खैबर में लटकी है तो कभी खैबर में अगर चमकी है तो खैबर में दुश्मनों का सफाया करती हुई नजर आ रही है। आज यही जुल्फ़िकार हैदरी आज मैदान कारज़ार में भी चमक रही है, और ऐसी चमक रही है कि देखने वालों ने देखा है और कहा इसके अंदर जो चांद से ज्यादा खूबसूरती नजर आती है, सूरज से ज्यादा रोशनी नजर आती है। इमाम आली मकाम ने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लहराया है, और जिस तरफ से आप अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने कदम को जिस तरफ दौड़ाते हैं, अपने जुल्जनाक को जिस तरफ दौड़ाते हैं, ये यजीदी भीड़िए मुकाबले में आते हैं, यके बाद दीगरे सबको आप कत्ल करते हुए चले जाते हैं। एक शेर की तरह तमाम भेड़ियों को कुचलते हुए चले जाते हैं, एक शेर की तरह तमाम भेड़ियों को चीरते फाड़ते हुए चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक कि उसी में से एक बदबख्त ने कहा था कि तुमने तमाम शेरों को देखा होगा, ये तो शेरों का भी शेर है, आप इन्हें तन्हा मुकाबला नहीं कर सकोगे। जब तक कि इशारा किया गया कि अब ऐसा है कि अब आपको शहीद कर देना चाहिए, तो कैसे शहीद किया जाए? तन्हा मुकाबले में जाकर के शहीद नहीं किया जा सकता है, तन्हा मुकाबले में जाकर के आपको नहीं मारा जा सकता है। इतना कहने के बाद अम्र बिन साद ने कहा कि अगर तुम्हें इस हमला ही करना है तो एक एक करके नहीं बल्कि पूरी भीड़ के साथ में चारों तरफ से यलगार कर दो इमाम आली मकाम पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। चारों तरफ से आप पर तीरों की बौछार होने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तीरों की बौछार होने लगी, एक तीर ऐसी भी आई थी जिसे सिनान ने मारा था और इस तरीके से तीर मारी कि आपकी पेशानी में पेवस्त हो गया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जैसे आपकी पेशानी में पेवस्त हुआ, आप ज़मीन पर आ गिरे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वही दीन इस्लाम का नामूस है, ये वही दीन इस्लाम का मर्द कलंदर है कि जिसकी कुर्बानी से आज दीन को बका मिलने वाली है। ये वही दीन है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने इरशाद फरमाया था कि जिसे दीन को समझना हो तो पहले हुसैन को समझो, जिसे दीन को मानना हो पहले हुसैन को मानो, जिसे दीन को समझना हो पहले हुसैन को समझो, जिसे दीन को पढ़ना हो पहले हुसैन को पढ़ो। क्योंकि हुसैन उस सल्बुल फलसफे का नाम है, हुसैन उस हिस्ट्री का नाम है, हुसैन उस जात का नाम है, हुसैन उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में नबी ने फरमाया दिया था कि जिस दीन को मैं फैला रहा हूँ लेकिन इसकी बका हुसैन से होगी, इसकी तहफ़्फ़ुज़ हुसैन से होगी। तो नबी ने गोया फरमा दिया अगर दीन को देखना है, अगर दीन को मानना है तो दीन बाद में है, हुसैन पहले है, क्योंकि हुसैन से ही दीन निकला करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला अन्हु ये काफिला जैसे वो नीचे आया तो तकरीबन कई बदबख्तों के नाम इसमें आते हैं। इसमें से आपके सरे अक़दस को जुदा करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन उसी में से चंद ऐसे भी हैं जिसे सिनान कहा जाता है, शिमर ज़िलजोशन कहा जाता है, अम्र बिन साद कहा जाता है। तकरीबन कुतुब तवारीख़ में कई नाम गिनाए जाते हैं। अलबत्ता इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज दीन को बका मिल गई, लेकिन तारीख़ बयान करते हैं, एक मुअर्रिख़ ने बयान किया, कहा हज़रत अली अकबर की शहादत हुई तो करबला का निज़ाम वैसा ही था, कासिम की शहादत हुई करबला के निज़ाम वैसा ही था, अली असगर की शहादत हुई करबला का निज़ाम वैसा ही चल रहा था, अली असगर की शहादत हुई करबला का निज़ाम वैसा ही चल रहा था, औन मोहम्मद शहीद किए गए करबला का निज़ाम वैसा ही चल रहा था। लेकिन जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को तन से जुदा किया गया
तो आप फरमाते हैं कि करबला का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लोगों ने बताया कि करबला के उस वक्त मैदान में रात का अंधेरा छा गया और रात के अंधेरे में ऐसा बदलियाँ छा गई कि देखने वालों ने देखा कि करबला की इस तख्ते में ताराज में जब सरे हुसैन को काटा गया है तो क्या देखते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, इस दोपहर के दिन में तारे आपस में आकर के टकरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, बादलों में सुर्खियाँ छा गई और मौलिक बयान करता है तकरीबन 6 महीने तक जो सुर्खियाँ पाई जा रही थी तब 6 महीने तक वो सुर्खियाँ बाकी रह गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे बेटे हुसैन, तूने मेरे बंदगी का हक अदा कर दिया है। यानी जिस खुदा को मैंने पुकारा था तो उस पुकारते हुए लम्हे में तुम मेरे पुष्ट पर सवार हो गए थे, तो आज तुमने मेरी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। जब तक कि हज़रत अली की शुजाअत पुकार उठी और कहा, आए बेटे कि तूने खून का हक अदा कर दिया। हज़रत फातिमा की तहारत बोल उठी, कहा, आए बेटे तूने माँ फातिमा का दूध अदा कर दिया। जब तक कि एक आवाज़ आती है और यह आवाज़ होती है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसी के ज़ुमरे में सुने और सुनते हुए ये गौर करें, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। आवाज़ आ रही थी, कह रहे हुसैन, आसमान फलक तेरे कदमों को चूमने के लिए बैठे हैं। आए रूहे हुसैन, आज हौज़े कौसर पे नाना तेरा इंतजार कर रहे हैं। आए हुसैन, हुसैन कौन कहता है कि हुसैन इस दुनिया से चले गए? अरे जाता वो है जिसका नाम जिंदा ना होता है। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं कि जब सरे हुसैन नेज़े पे चढ़ा था तभी हुसैन बुलंद हो गया था, और जब तक ये दुनिया रहेगी हुसैन का नाम रहेगा, क्योंकि हुसैन के नाम से दीन है और दीन हुसैन से चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। 12 मुहर्रमुल हराम की तारीख है। यही 12 मुहर्रमुल हराम की तारीख को यजीदियों ने अपने तमाम शहदाइयों की लाशों को जमा किया। जो यजीदी खैर खाह थे सबको जमा किया, सबकी लाशों को जमा किया, और जो शुहदाए करबला थे उनकी लाशों को शिमर ने कहा कि अब उनके लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। हज़रत ज़ैनब के सामने ही शिमर ज़िल जोशन ने, अमर बिन साद ने 12 मुहर्रमुल हराम शरीफ को शुहदाए करबला के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। बदन की हड्डियां चूर चूर हो गई। हज़रत ज़ैनब ने कहा, जब कहाँ मुझे ले जाया जाएगा? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सकीना को और जितने भी असीरान करबला थे सबको बांध करके एक कजाबे में लाद दिया गया। हज़रत सकीना के गले में एक रस्सी डाल दी गई और डालने के बाद ये कादसिया से सफ़र करता हुआ दमिश्क यजीद के दरबार में जा रहा था। ये काफिला खुली बिन यजीद ने कहा कि अब ऐसा है कि जो असीरान करबला है इनको पीछे कर दो और सरे हुसैन को नेज़े पर चढ़ा दो और आगे लेकर के चलो। कैसा बर्दाश्त किया होगा ज़ैनब ने, किस तरीके से सब्र किया होगा। ज़ैनब अली अकबर की लाश को देखा तो सब्र किया। हज़रत ज़ैनब हर मोड़ पर सब्र करती रही, लेकिन जब लाशे हुसैन और लाशे शुहदाए करबला पर जब घोड़े दौड़ाए गए तो बेसाख्ता ज़ैनब पुकार उठी। सब्र का दामन हाथ से छूट गया। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वो यजीदियों कम से कम लाशों की तो बेहुरमती ना करो, लाशों की बेहुरमती तो ना करो। सरे हुसैन को नेज़े पर लटकाने के बाद
हज़रत सकीना, हज़रत ज़ैनब और साथ ही साथ शहरबानों और दीगर असीरान करबला का ये काफिला कादसिया से होता हुआ दमिश्क को रवा दवा है। रास्ते में ढोल ताशों की आवाज, क्या ये हुसैनियत की अलामत आज बताई जा रही है? क्या ये हुसैनी होने की जिंदा दलील है? नहीं, ये हुसैनी होने की जिंदा दलील नहीं है। इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को नेज़े पर चढ़ा दिया और ये काफिला रवा दवा है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सकीना भी पीछे हैं। लोगों को पता चला कि करबला में कुछ बागी आए हुए थे यजीद के, और यजीद ने उन्हें कैद करवा लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिनसे आज दीन की बका है, आज उन्हीं के घर वालों को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और बताया जा रहा है उन्हें कि ये बागी इस्लाम थे, ये बगावत कर बैठे थे यजीद से। ये लुटा हुआ काफिला जब कादसिया से रास्ते में जाता हुआ दिखाई दिया तो लोग अपने छतों से उतर के देख रहे थे कि ये कौन सा काफिला है। लोग बढ़ चढ़ करके जब किसी से पूछते ये कौन है, तो एक आवाज देने वाला जवाब देता और कहता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यजीद से बगावत की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बागी कह करके खामोश कर दिया जाता था। हज़रत ज़ैनब अपने चेहरे को छिपा करके रखी हैं और छिपाने के बाद आप आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, जब तक कि एक खादिमा थी अपने मकान से देखी, और देखने के बाद हज़रत ज़ैनब के करीब आई और ज़ैनब की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा क्या आपके पास में कुछ है? आपके पास, आपको कुछ चाहिए? हज़रत सकीना ने, हज़रत ज़ैनब ने कहा, पानी का प्याला दे दीजिए, पानी का प्याला दे दीजिए। उससे पहले एक वाक़या रोनुमा हुआ। आप करबला से रवाना नहीं हुए तो उससे पहले पानी हज़रत ज़ैनब को कहीं से मिला। तारीख़ में आता है कि आपको दिया किसी खादिमा ने। आपने पानी को लिया और लेने के बाद सकीना को दिया था, हज़रत सकीना को दिया था। हज़रत सकीना ने जब उस पानी को लिया तो हज़रत ज़ैनब ने कहा था कि बेटा, इस खेबे में आप सबसे छोटी हो, आप पानी पी लो। हज़रत सकीना ने कहा, अच्छा ठीक है फूफी, मैं पानी पी लेती हूँ। जब तक कि हज़रत सकीना नन्हे नन्हे कदमों से जहाँ पर लाश शहदाए करबला थी उनके दरमियान पहुँची और यके बाद दिगरे सबकी लाशों को हटाना शुरू कर दिया। सबकी लाशों को हटाया। हटाने के बाद फूफी ज़ैनब पुकार उठी, क्या बात है बेटा, किसे तलाश कर रही हो? तो हज़रत सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब आपने तो कहा ना कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझसे छोटा इस कारज़ार में कोई और भी है। अली अस्कर मेरा भाई भी छोटा है, मैं उससे तलाश कर रही हूँ। हज़रत अली अस्कर को किसी तरीके से निकाला और निकालने के बाद हज़रत अली अस्कर को लिया। कहा, भैया तू सबसे छोटा है, तू पानी पी ले। भैया तू सबसे छोटा है, तू पानी पी ले। हज़रत ज़ैनब रोती हुई हज़रत सकीना को अपने सीने से चिपटा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेसाख्ता रोने लगी। बहरहाल जब वो खादिमा आपके करीब आई, आपने उस खादिमा से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, जानती हो आप कि मैं कौन हूँ? उसने कहा, हज़रत ज़ैनब ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ। उस खातून ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कौन हूँ। हज़रत सकीना ने, हज़रत ज़ैनब ने कहा, बताइए ना कि आप कौन हैं? उस खादिमा ने कहा कि मैं मदीने में पहले रहती थी और मदीने में मेरी एक आका थी जिनको हज़रत फ़ातिमा कहा जाता है। मैं उन्हीं फ़ातिमा का ग़ुलाम हूँ, मैं उन्हीं की कनीज़ हूँ, मैं उन्हीं के घर पर काम किया करती थी। हाँ,
मेरी फातिमा ने कहा था, मेरी आका ने कहा था कि अगर कोई असीर या कोई आपको कैदी तुम्हें आता जाता दिखाई दे तो कुछ सदका कर देना, कुछ दे देना, उनके साथ कुछ भला कर देना। आज वही भला करने के लिए आई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उस खादिमा ने कहा कि हाँ एक बात बताइए ना, मैंने बहुत पहले छोटे में एक बच्चा था जिसका नाम हुसैन था, मैंने उसे देखा था, और एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब है, मैंने उसे देखा था, वो अभी कहाँ पर हैं? हाँ मैंने सुना था कि हज़रत हसन का विसाल हो गया है, लेकिन इमाम हुसैन बाग के बारे में मुझे पता नहीं है। जैसे इतना सुना हज़रत ज़ैनब बेसाख्ता पुकार उठी कि जिस तुम हुसैन की बात कर रही हो वो देखो नेज़े पर हुसैन का सर लटक रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जिस ज़ैनब की तुम बात कर रही हो वो ज़ैनब कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी है। उस खादिमा ने देखा तो उसने कहा यह असीर नहीं है, ये लुटा हुआ काफिला नहीं है, बल्कि ये तो चमनिस्तानी रिसालत के फूल हैं, ये तो महकते हुए फूल हैं, ये तो महकते हुए फूल हैं, ये तो मचलते हुए फूल हैं। उस खादिमा ने कहा कि तुम चमनिस्तान को कैद करके लाया गया है, तुम्हें कैदी बना करके रखा गया है। उस खादिमा ने देखते ही देखते बेसाख्ता रोए अपने मकान में दाखिल हो गई। बहरहाल रास्ते में बहुत सारे मामलात रोनुमा हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसी रास्ते में जब ये काफिला दरबार यजीद में पहुंचता है, अल मुख्तसर मैंने बताया, दरबार यजीद में पहुंचा, और पहुंचने के बाद यजीद ने, हज़रत सकीना भी खड़ी है, हज़रत सकीना के हाथ सर बंधे हुए हैं। यजीद ने पूछा ये कौन है? बताने वाले ने बताया ये इमाम अली मकाम की छोटी बेटी हज़रत सैयदा सकीना है। यजीद ने कहा ये बातें क्यों नहीं कर रही हैं, ये बातें क्यों नहीं कर रही हैं? जब तक कि हज़रत ज़ैनब ने कहा ओ जालिमो, तुमने सकीना के गले में इस तरीके से रस्सी बांध दी है कि आवाज कहां से निकले। जब तक कि एक बदबख्त हज़रत सकीना की तरफ पहुंचा, हज़रत सकीना चिल्लाई फूफी ज़ैनब आप इसे मना करे, कोई बदबख्त कोई गैर मुझे हाथ ना लगाए, ये अभी छोटी सकीना है जो दरबार यजीद में हम उम्मतियों को पैगाम दे रही हैं कि आज मैं छोटी हूं, लेकिन जिस तहारत और जिस पाकीज़गी और जिस हिजाब और जिस पर्दे का एहतमाम नबी ने बताया था, तो नबी ने जिस तरीके से बताया है तो नबी ने के खानदान वालों ने उस तरीके से उस पर अमल करके दिखाया भी है। और ये हमें जहन दे दिया कि मेरी बहनों हर हालत में, हमेशा हर सिचुएशन में अपनी हिफाजत करना, पर्दे का इंतजाम करना। ज़ैनब की बारगाह में ज़ैनब के पास रोती हुई कहा फूफी ज़ैनब मना करे, कोई मुझे हाथ ना लगाए, कोई मुझे हाथ ना लगाए। जब तक ज़ैनब ने कहा ऐसा है कि ज़ैनुल आबिदीन की हथकड़ी खोल दी जाए। ज़ैनब की हथकड़ी खोल दी गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप हज़रत सकीना की रस्सी को खोल दीजिए। हज़रत सकीना की रस्सी को खोल दिया गया। जब तक कि जब ये लुटा फुटा काफिला हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर को लेकर के दरबार यजीद में पहुँचे हैं। खुली बिन यजीद वहाँ पर मौजूद है, शिमर ज़िलजोशन भी वहाँ पर मौजूद है, इब्न ज़ियाद भी वहाँ पर मौजूद है। ये जितने बदबख्त सालिम थे सब वहाँ पर मौजूद हैं, और सबकी मौजूदगी में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बहादुर बेटी के सामने जब उसने ये कहा कि आप देखो आज हक की जीत हो गई और देखो बातिल की शिकस्त हो गई, और इमाम अली मकाम को कहने लगा कि ये तो बागी बन करके आए थे, देखा तुमने बगावत का इंजाम। जब तक कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार थी, उन्होंने एक ज़बान हो करके कहा ए बदबख्त अपनी ज़बान को लगाम दे। अगर ज़ैनब की ज़बान खुली और ज़ैनब ने अपनी खामोशी को तोड़ा तो अभी तेरे इमारत की ईंटें बिछ जाएंगी, तेरी इमारत खतरे में आ जाएगी। हज़रत
ज़ैनब तकरीर कर रही हैं। हज़रत ज़ैनब की बोली में ऐसा लगता था कि जैसे अली बात कर रहे हों। जब हज़रत ज़ैनब बात करती थी तो ऐसा लगता था कि अली बात कर रहे हों। उसी मजमे में एक नाबीना सहाबी भी थे। उन्होंने हज़रत नमान बिन बशीर से पूछा, क्या बात है, अली आ गए हैं क्या, यहाँ पर अली आए हुए हैं? तो उसने कहा, नहीं नहीं, ये अली नहीं है, बल्कि अली की बेटी है, हज़रत ज़ैनब है ये। और हज़रत ज़ैनब जब बोलती थी तो ऐसा लगता था कि अली बात कर रहे हो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, अरे बदबख्त यज़ीद, अपनी ज़बान को लगाम दे। तू कहता है ना कि आज तेरी हुकूमत है, हाँ आज तेरी तोती बोल रही है, हुकूमत तेरी है, सिपाही तेरे हैं, तो तू ऐसी बातें कर रहा है। ये चंद दिन की तेरी ये हुकूमत है, चंद दिन की तेरी ये हुकूमत है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में मेरे बाबा हुसैन का नाम लिया जाएगा, मेरे बाबा के नाम का डंका बजेगा। यजीद तेरा कोई नाम नहीं लेगा। जो ज़ैनब ने दरबारे यजीद में कहा था, आज खुतबे में देखो तो हुसैन है, आज रुकू में देखो तो हुसैन है, सजदे में देखो तो हुसैन है। अब तो मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, अगर आज नमाज मुकम्मल है तो ये हुसैन के सजदे का सदका है। अगर हुसैन ने सजदा ना किया होता तो आज रुकू भी ना होती, नमाज भी ना होती। तो नमाज अदा करो। नमाज एक दीन का सुतून है, लेकिन दीन का सुतून आप देखना चाहते हो तो उस सुतून का दीन हुसैन है। तो हुसैन बका हो गए और यजीद फना हो गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे नारे।